नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई। दोस्तों, सिंचाई जो है मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह कृषि फसलों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में, यह जो है कृषि क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में, मृदा और वनस्पतियों में मदद करता है। इसके अलावा सिंचाई कृषि के उत्पादन में भी मदद करता है और शीतकाल में पाला के खिलाफ पौधों से रक्षा भी करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो सिंचाई का मतलब कृषि के लिए जमीन को पानी देना है। सिंचाई का मतलब कृषि के लिए जमीन को पानी देना है। सिंचाई की मदद से मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसलों का उत्पादन बढ़ता है। यानी जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई की मदद से हमको मिट्टी में नमी आ जाती है और साथ ही साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। यानी सिंचाई का मतलब होता है जमीन या कृषि के लिए पानी को उपलब्ध कराना। और जब हम पानी की उपलब्धता करवाते हैं तो उस समय मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसलों का उत्पादन बढ़ता है। सिंचाई वर्षा के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अनेक प्रकार के पाइपों, बोरिंग, नहरों, तालाबों, अन्य मानव निर्मित अवसंरचना के माध्यम से वनस्पतियों को कृत्रिम रूप से पानी देने की एक प्रक्रिया है। यानी सिंचाई जो है वर्षा के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर न रहने के बजाय पाइपों, बोरिंग, नहरों और अन्य अनेक मानव निर्मित अवसंरचना के माध्यम से वनस्पति को कृत्रिम रूप से पानी देने की एक प्रक्रिया है। सिंचाई कृषि में भूमि पर पानी का एक कृत्रिम अनुप्रयोग भी है। और अगर देखा जाए तो सिंचाई जो है, इरिगेशन, कृषि में भूमि पर पानी का एक कृत्रिम अनुप्रयोग है। कुछ भूमि किसी भी कृषि उत्पादन के लिए उपयोग से पहले सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भूमियों को किसी भी फसलों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए या उपयोग करने के लिए उससे पहले सिंचाई की वहाँ आवश्यकता पड़ती है। विकिपीडिया के अनुसार अगर देखा जाए सिंचाई का मतलब, तो सिंचाई मिट्टी को, विकिपीडिया के अनुसार सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर
उसमें जल उपलब्ध की मात्रा में वृद्धि करने की एक क्रिया है। विकिपीडिया के अनुसार सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की एक क्रिया है। आमतौर पर इसका प्रयोग, आमतौर पर देखा जाए तो इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान किया जाता है। यानी विकिपीडिया के अनुसार अगर सिंचाई की परिभाषा को जो परिभाषित किया गया है उसको देखा जाए तो सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा को वृद्धि करने की एक क्रिया है। आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान किया जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो फसल उगाने के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की अगर विधियां देखा जाए, भारत में सिंचाई की विधियों को देखा जाए तो ये इसको हम निम्न आधारों पर विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, कटवा या तोड़ विधि कहते हैं। कटवा या तोड़ विधि। दूसरा है थाला विधि। तीसरा है नकबार या क्वारी विधि। तीसरा है नकबार या क्वारी विधि और चौथा है बौछारी सिंचाई। यानी सिंचाई की अगर विधियों को देखा जाए तो इसको हम 4 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला है कटवा या तोड़ विधि, दूसरा है थाला विधि, तीसरा है नकबार या क्वारी विधि और चौथा है बौछारी विधि। ये जो है सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। इनके माध्यम से, इन्हीं आधारों पर हम किसी भूमि की सिंचाई करते हैं और उत्पादकता को बढ़ाते हैं और भूमि में नमी को बढ़ाते हैं, फसलों की उत्पादकता को हम बढ़ाते हैं। सिंचाई के अगर महत्व को देखा जाए, सिंचाई के महत्व को अगर देखा जाए तो सिंचाई से फसल उगाने के परिदृश्य, सिंचाई से फसल उगाने के परिदृश्य को बनाए रखने, यानी सिंचाई से फसल उगाने के परिदृश्य को बनाए रखने और शुष्क क्षेत्रों में तथा औसत से कम वर्षा के समय अशांत मिट्टी को फिर से वनस्पति योग बनाने में मदद मिलती है। यानी सिंचाई का अगर महत्व देखा जाए तो सिंचाई से फसल उगाने के परिदृश्य को बनाए रखने, यानी फसल उगाने की परंपरा को बनाए रखने और शुष्क क्षेत्रों में जहां औसत से कम वर्षा होती है वहां अशांत मिट्टी को फिर वनस्पति योग्य बनाने में मदद मिलती है। इन उपयोगों के अलावा अगर सिंचाई के महत्व को देखा जाए तो फसलों को पालों से बचाने के लिए, इनके अलावा अगर हम सिंचाई के महत्व को देखते हैं तो फसलों को पाले से बचाने के लिए, अनाज को या खाद्यान्न को खेतों में खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए, खेतों में खरपतवार की अनेक प्रकार की जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, मिट्टी के जमाव को रोकने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी सिंचाई फसल उगाने के परिदृश्य में बढ़ावा मिलता है, शुष्क क्षेत्रों में जो है सिंचाई में लाभ मिलता है, औसत से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ इससे लाभ मिलता है, साथ ही पालों से रक्षा होती है, मिट्टी के जल जमाव रोकने में सहायता मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे सिंचाई करने से हमें फायदा प्राप्त होता है। योजना आयोग ने सिंचाई साधनों संबंधी योजनाओं को अगर देखा जाए तो 3 समूहों में बांटा है। योजना आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है, या कह सकते हैं 3 समूहों में विभक्त किया है। नंबर 1 है बृहद सिंचाई योजनाएं।
नंबर 1 है बृहत सिंचाई योजनाएं, यानी योजना आयोग ने सिंचाई साधनों संबंधी जो है योजनाओं को 3 समूहों में विभक्त किया है, जिसमें नंबर 1 है बृहत सिंचाई योजनाएं। दोस्तों, इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर, यानी इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। यानी बृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है योजनाओं को जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। इस वर्ग में नहरें एवं बहुउद्देशीय योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। ऐसे इस समूह में अनेक प्रकार की नहरें और विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है बृहत सिंचाई योजना अंतर्गत। ठीक है, यानी बृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत जिनकी भूमि क्षमता जो है 10,000 से अधिक हेक्टेयर होती है उसको इस समूह में शामिल किया जाता है। इस वर्ग में नहरें और बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं। दूसरा है मध्यम सिंचाई योजनाएं। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हो। मध्यम सिंचाई योजनाएं, इसके अंतर्गत उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम हो। ये योजनाएं मध्यम आकार की होती हैं। ये योजनाएं जो होती हैं ये मध्यम आकार की होती हैं। देश में विकसित छोटी नहरें इसी वर्ग की सिंचाई योजना का प्रमुख उदाहरण है। यानी मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार का विभाजन है हमारा मध्यम प्रकार का, तो मध्यम प्रकार के योजना अंतर्गत उन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम होता है। ये योजनाएं जो होती हैं ये मध्यम प्रकार की होती हैं और देश में विकसित सभी छोटी प्रकार की नहरें इस वर्ग की सिंचाई योजनाओं का प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है लघु सिंचाई योजनाएं। इस वर्ग में तीसरा है लघु सिंचाई योजनाएं। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम हो। इस समूह के अंतर्गत उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम होता है। इस वर्ग में सम्मिलित क्षेत्र को किसी बृहत या मध्यम आकार वाली योजनाओं का अंग नहीं बनाया जा सकता। इस वर्ग के अंतर्गत इस वर्ग की योजनाओं में कुएं, नलकूप
पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब, छोटी छोटी नहरों को सम्मिलित किया जाता है। यानी भारत में अगर सिंचाई को देखा जाए तो जो योजना आयोग ने सिंचाई साधनों संबंधी योजनाओं को 3 समूहों में विभक्त किया है। पहली है बृहद सिंचाई योजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई योजना और तीसरा है लघु सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, उन योजनाओं को शामिल किया जाता है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जल उपलब्ध कराते हैं, जैसे अनेक प्रकार की नहरें और बहुउद्देशीय योजनाएं। दूसरा है मध्यम क्षेत्र की योजनाएं, मध्यम सिंचाई योजनाएं। इसके अंतर्गत उन योजनाओं को शामिल किया जाता है जो 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम होती हैं। देश की विकसित छोटी नहरें इस वर्ग की प्रमुख उदाहरण हैं। और तीसरा है लघु सिंचाई योजनाएं। इसके अंतर्गत उन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य 2,000 हेक्टेयर से कम होता है, यानी जिनका कृषि क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। इस वर्ग की योजनाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ कुएं, नलकूप, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब, छोटी छोटी नहरों को सम्मिलित किया जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में सिंचाई का लगभग 62%, भारत में सिंचाई का लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही की जाती है। यानी भारत में सिंचाई का लगभग 62% की आपूर्ति जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही की जाती है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद आज तक भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 5 गुना बढ़ा है। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार मार्च 10 तक 1,082 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास किया गया था, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्रफल 932 लाख हेक्टेयर था, अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का 141 मिलियन हेक्टेयर। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन पर गठित कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन लघु सिंचाई पर गठित कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2006 में लघु सिंचाई पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई। इस योजना को जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन नाम देकर मिशन में तब्दील किया गया। ये योजना कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई प्रौद्योगिकी के रूप में लोकप्रिय हुई है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित राज्य है पंजाब। इस प्रदेश में 97.8% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी पंजाब में 97.8% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से मिजोरम
भारत का राज्य मिजोरम में पाया जाता है। यहाँ 7.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य अगर देखा जाए तो मिजोरम है, और यहाँ 7.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा मात्र उपलब्ध है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यानी सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में पाया जाता है। देश के समस्त सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के अनेक प्रांतों में जो नहरें निकाली गई हैं सिंचाई हेतु, वो नहरें राज्य और किस नदी से निकाली गई हैं उनका नाम बता रहा हूँ। पंजाब राज्य में सरहिंद नहर, सतलज नदी, ऊपरी बारो दोआब नहर, रावी नदी, नांगल बांध नहर, सतलज नदी, बिस्त दोआब नहर, सतलज नदी, भाखड़ा नहर, सतलज नदी, पूर्वी नहर, रावी नदी। दूसरा भारत का राज्य है हरियाणा। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी पर, गुड़गांव नहर यमुना नदी पर। उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त बता रहे हैं। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी पर, गुड़गांव नहर यमुना नदी पर, पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर, आगरा नहर यमुना नदी पर, ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी हरिद्वार के समीप है ये, निचली गंगा नहर गंगा नदी नरौरा बुलंदशहर के आसपास, बुलंदशहर के समीप है। शारदा नहर शारदा नदी के में, बेतवा नहर बेतवा नदी झांसी के समीप, परीक्षा नामक स्थान पर। बिहार अगला राज्य है बिहार। पूर्वी सोन नहर यह सोन नदी पर, पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, गंडक बांध योजना 2 नहरें तिरहुत नहर तथा सारण नहर पर। पश्चिम बंगाल प्रांत मिदनापुर नहर, कोसी नदी, एडन नहर, दामोदर नदी, तिलपाड़ा बांध की नहरें, मयूराक्षी नदी, ये बीरभूम जिला में पड़ता है। दामोदर नदी की नहरें, दामोदर नदी दुर्गापुर में। राजस्थान अगला राज्य है राजस्थान। बीकानेर नहर, सतलज नदी फिरोजपुर के समीप, यानी राजस्थान में बीकानेर नहर, यह है सतलज नदी के पास फिरोजपुर के समीप। कालीसिंध परियोजना, कालीसिंध नदी। गंभीरी परियोजना, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ के पास। बाकली परियोजना सूकर नदी में। पार्वती परियोजना पार्वती नदी,
गूढ़ा परियोजना, मेजा नदी, ये राजस्थान की परियोजनाएं हैं। मोरेल परियोजना, मेजा नदी। घग्गर परियोजना, ये जग्गर नदी पर है हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में। घग्गर परियोजना राजस्थान में है, ये जग्गर नदी पर। इंदिरा नहर परियोजना, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज, महाराष्ट्र राज्य। गोदावरी नहर, गोदावरी नदी बेल झील के पास। गोदावरी नहर, गोदावरी नदी बेल झील के समीप। मूठा नहर, फाइव झील, खड़कवासला। भंडारदरा बांध की नहरें, प्रवीरा नदी, भंडारदरा बांध की नहरें, प्रवीरा नदी। मूला परियोजना, मूला नदी। वीर परियोजना, नीरा नदी। यह महाराष्ट्र की नदियां हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। कावेरी डेल्टा नहर, कोलेरू नदी। कावेरी डेल्टा नहर, कोलेनूर नदी। पेरियार योजना, ये तमिलनाडु की योजनाएं हैं। पेरियार योजना, पेरियार नदी। मैटूर योजना, मैटूर परियोजना, कावेरी नदी। निचली भवानी नहर, भवानी नदी। ये कावेरी नदी की जो है भवानी नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी है। निचली भवानी नदी नहर, निचली भवानी नहर, ये भवानी नदी पर है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला राज्य है केरल। मालमपुजा बांध की नहरें। केरल राज्य में मालमपुजा बांध की नहरें। मालमपुजा नदी मालाबार जिला में पड़ता है। मालमपुजा नदी पर, यानी मालमपुजा बांध की नहरें जो हैं मालमपुजा नदी पर बना हुआ है, जो मालाबार जनपद केरल में पड़ता है। वलायर जलाशय की नहरें, वलायर नदी पर, ये पेरियार की सहायक नदी है। वलायर की नहरें केरल में हैं। वलायर की नहरें, ये वलायर नदी पर बना हुआ है जो पेरियार की सहायक नदी है। मंगलम योजना की नहरें, मंगलम योजना की नहरें जो ये है मालाबार जिला में। अगला है आंध्र प्रदेश। अगला है आंध्र प्रदेश। गोदावरी डेल्टा की नहरें, गोमती, गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी। डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखाएं हैं, यानी आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहरें, तो गोमती, गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखाएं हैं। यहाँ दूसरी परियोजना है कृष्णा डेल्टा की नहरें। कृष्णा डेल्टा की नहरें कृष्णा नदी पर। कृष्णा डेल्टा की नहरें कृष्णा नदी पर। कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें। कृष्णा नदी एलिकेट से 18 मील दूर। अगला है रामपद सागर परियोजना। रामपद सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पोलावरम नामक स्थान पर, यानी रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, पोलावरम नामक स्थान पर। अगला है आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा की सहायक नदी।
कृष्णा नदी की सहायक नदी। तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर है जो कृष्णा नदी की सहायक परियोजना है। अगली परियोजना है आंध्र प्रदेश में कृष्णा पेन्नार परियोजना। कृष्णा पेन्नार परियोजना ये कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर, तो ये जो है भारत के प्रमुख राज्य थे और उन राज्यों में जो निकाली गई विभिन्न प्रकार की सिंचाई के परियोजनाएं हैं और वो परियोजनाएं किस नदी से निकाली गई हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। तो दोस्तों, जो आज का हमारा विषय था सिंचाई, इरिगेशन, भारत में सिंचाई, इरिगेशन ऑफ इंडिया, तो सिंचाई के बारे में बताया गया, सिंचाई का महत्व के बारे में बताया गया, सिंचाई कितने प्रकार से होती हैं उनके बारे में बताया गया, और भारत में प्रमुख रूप से जो नहरें निकाली गई हैं, जो परियोजनाएं सिंचाई हेतु बनाई गई हैं, वो परियोजनाएं किस नदी पर बना है और किस प्रांत में स्थित है उनके बारे में अवगत कराया गया। और वैसे भी सिंचाई जो है के बारे में शुरुआत में आपको बताया गया कि सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा को वृद्धि करने की एक क्रिया है। सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की एक क्रिया है, जो आमतौर पर इसका प्रयोग जो है फसल उगाने के दौरान किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस विषय को आप लोगों तक पहुंचाने में हमने जो कोशिश की है, इसके माध्यम से आप लोग को लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।